बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, हम 9th क्लास के जो है वो चैप्टर नंबर 12 सॉल्व कर रहे थे और 2-3 चैप्टर रह गए, वो भी हम सॉल्व कर देंगे। तो कुछ स्टूडेंट ने जो 9th से 10th में चले गए हैं, उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि 10th का भी जो है वो शुरू करें। तो ये काफ़ी दिनों के बाद मैं ये वीडियो बनाने लगा हूँ, तो उनकी रिक्वेस्ट पर मैं 10th क्लास का भी जो है वो साथ शुरू कर रहा हूँ। 9th और 10th दोनों क्लास का जो है वो हम जो इकट्ठा शुरू कर रहे हैं। 10th का भी मैंने शुरू कर दिया है। अब ये 10th का पहला चैप्टर जो है वो मैं शुरू करूंगा, साथ 9th का भी एक लेक्चर होगा और एक 10th का भी क्लास का लेक्चर होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने 9th क्लास के 2 स्टूडेंट को उनके साथ शेयर करें, कमेंट्स करें, लाइक करें। चलिए जी, हम 10th क्लास का चैप्टर नंबर 1 जो है वो शुरू करने लगे हैं। तो डियर स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 1 में जो ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन आप पीछे 9th क्लास में पढ़ चुके हैं और 10th क्लास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन वैसे आप पढ़ चुके हैं 9th क्लास में भी, और इससे छोटी क्लासों में भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो पढ़ चुके हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, इसका यूजेस इन डेली लाइफ में क्या है, ये कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है, आज हम ये पढ़ेंगे। इसके बाद जो है वो हम जो चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज नंबर 1 जो है वो शुरू करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, आज हम सीखते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनती है और उसकी डेली लाइफ में कैसे इस्तेमाल होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो चलें जी, हम ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है, ये क्वाड्रेटिक फार्मूला भी है, वो बाद में आपको बताऊंगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है ये कैसे बनती है वो हम सीखते हैं। इसकी एक एग्जांपल ले लेता हूँ। फर्ज करें एक रिवर बोट है और वो रिवर में मूव कर रही है और वो जो है वो 10 किलोमीटर का फासला अपस्ट्रीम में रिवर की जो फ्लो ऑफ रिवर का वाटर है उसकी डायरेक्शन के अपोजिट जो है वो फ्लो कर रही है और 20 किलोमीटर का फासला जो है वो तय करती है। फिर उसके बाद वो वापस जो है वो आती है और उतना ही फासला जो है वापस अपनी पहली पोजीशन में आती है। तो वो 20 किलोमीटर का फासला तय करती है। और ये जो है उसमें ये भी बताया है कि रिवर की जो स्पीड है वो 3 किलोमीटर पर आवर है। रिवर की स्पीड 3 किलोमीटर पर आवर है। तो इसमें हम बोट की स्पीड जो है वो मालूम करते हैं डियर स्टूडेंट। ये एक जो है वो मैं चले फिगर के साथ थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। ये एक जो है वो बोट है, ये रिवर है। चले अब ये जो ये बोट है, ये इस तरफ मूव कर रही है, इसकी डायरेक्शन इस तरफ है, जबकि अपस्ट्रीम जो है वो रिवर की डायरेक्शन जो है इस तरफ है। ये आपके सामने डियर स्टूडेंट, ये एक बोट है और इस बोट का जो है, इस बोट की डायरेक्शन इस तरफ है और ये 20 किलोमीटर का फासला इस तरफ जाती है, 20 किलोमीटर। अब 20 किलोमीटर जो है इस तरफ जब जाती है तो उसके बाद ये रिवर की डायरेक्शन इस तरफ है और फिर वापस जो है वो अपनी पहली पोजीशन में आती है। 20 किलोमीटर का वो रिवर की डायरेक्शन में जाती। फिर जब ये रिवर इस तरफ है, अब जब ये वापस आएगी तो रिवर की भी फ्लो ऑफ वाटर भी इस तरफ होगा और जो बोट है उसकी मूवमेंट भी इस तरफ होगी। तो ये जो है इसमें रिवर की स्पीड भी आ जाएगी और बोट की स्पीड भी आ जाएगी। जबकि इस तरफ जब मूव कर रही है बोट, तो वो रिवर के वाटर की फ्लो के अपोजिट मूव कर रही है। रिवर इस तरह मूव कर रहा है और ये बोट जो है वो इस तरह मूव कर रही है। तो इसमें वो 20 किलोमीटर जो है वो का फासला है अपस्ट्रीम, यानी अप ये जो डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस ऑफ रिवर बोट इन अपोजिट डायरेक्शन या अपस्ट्रीम ऑफ रिवर। अपोजिट डायरेक्शन कर दें, अपोजिट डायरेक्शन ये 20 किलोमीटर है।
यानी अब स्ट्रीम में रिवर का जो मूवमेंट है, रिवर इस तरफ उसका पानी फ्लो कर रहा है, इस तरफ फ्लो कर रहा है, जबकि बोट जो है उसके ऑपोजिट मूव कर रही है, और ये जो है उसका 20 किलोमीटर जो है उसमें है। अब डिस्टेंस ऑफ रिवर बोट इन डायरेक्शन, इन डायरेक्शन ऑफ वाटर फ्लो, वो जो है वो 20 किलोमीटर है। अब बोट जब वापस आ रही है, पानी का फ्लो भी इस तरफ है, इसकी अगर डायरेक्शन इस तरफ मैं आपको आ लूं, ये देखें, यहां मैं दोबारा बोट बना देता हूं। अब ये मूव करेगी, ये इसकी डायरेक्शन भी इस तरफ है और रिवर के वाटर की फ्लो की डायरेक्शन इस तरफ है। ये 20 किलोमीटर जितना इधर से आती है, फिर वापस जो है उतना ही 20 किलोमीटर जाती है। तो इसमें स्पीड ऑफ रिवर वो 3 किलोमीटर पर आवर। तो डियर स्टूडेंट, स्पीड क्या होती है, ये एक फिजिक्स में आप पढ़ चुके हैं कि स्पीड क्या होती है, वेलोसिटी क्या होती है, यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है, एक्सेलरेशन क्या होती है, ये सारी आप चीजें पढ़ चुके हैं। लेकिन थोड़ा सा मैं बता देता हूं कि ये स्पीड, अगर कोई बस जो है, अगर कोई गाड़ी जो है वो ये 50 मीटर जो है वो डिस्टेंस तय करती है 1 सेकंड में, अगर कोई गाड़ी जो है 50 मीटर का डिस्टेंस तय करती है 1 सेकंड में, तो इसकी स्पीड होगी 50 मीटर पर सेकंड। यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड स्पीड। स्पीड और डिस्टेंस और टाइम के दरमियान जो रेशियो हम देते हैं उसको स्पीड कहते हैं। तो ये स्पीड जो है, स्पीड की जो इसका फार्मूला है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। अब अगर एक जो है वो गाड़ी 50 मीटर का फासला 1 सेकंड में तय करती है, अगले 50 मीटर का फासला 1 सेकंड में तय करती है, अगले 50 मीटर का फासला 1 सेकंड में तय करती है, तो उसका जो ट्रेवल का डिस्टेंस और टाइम जो है वो एक ही रहता है। तो इसको कहते हैं यूनिफॉर्म स्पीड के साथ गाड़ी मूव कर रही है। अगर फर्ज करें 1 सेकंड में 50 मीटर का फासला तय करती है गाड़ी, अगले ही 1 सेकंड में 50 मीटर का फासला तय करती है, और अगले भी 1 सेकंड में 50 मीटर का फासला तय करती है, तो टाइम ऑफ इंटरवल भी इक्वल है और डिस्टेंस भी इक्वल है, देन द स्पीड इज कॉल्ड यूनिफॉर्म स्पीड। और अगर कोई स्पीड स्पेसिफिक डायरेक्शन में हो जाए, एक खास डायरेक्शन में स्पीड जो है वो स्पीड नहीं होती, फिर वो वेलोसिटी कहलाती है किसी भी बॉडी की। तो वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी एंड स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी। तो अब वेलोसिटी के लिए डिस्टेंस का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करते हैं, वेलोसिटी के लिए डिस्प्लेसमेंट का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। डिस्प्लेसमेंट एक डिस्टेंस ही होता है, लेकिन ये एक खास डायरेक्शन में होता है। द स्पेसिफिक डिस्टेंस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी, ये काफी बात आगे लंबी निकल जाएगी। तो ये रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। बात आगे लंबी हो जाएगी, जब फिजिक्स का कोई लेक्चर देना पड़ेगा तो इस पर डिटेल के बारे में बताऊंगा। लेकिन अभी ये आप ज़हन में रख लें कि स्पीड जो है असल में डिस्टेंस और टाइम के दरमियान जो तल्लुक होता है उसको स्पीड कहते हैं। आपने अक्सर जो है वो बसों के पीछे पड़ा होगा 65 किलोमीटर फी घंटा, यानी वो 1 घंटे में 65 किलोमीटर का फासला तय करती है, तो उसकी स्पीड कहलाती है। एवरेज स्पीड क्या होती है, यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है, ये सारी बातें फिजिक्स में आप पढ़ेंगे कभी मैं इसके बारे में आपको लेक्चर दूंगा। तो ये डियर स्टूडेंट, इसमें ये था कि ये जब ये एक तो जो है वो बोट जो है वो रिवर के वाटर के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है,
20 किलोमीटर 20 किलोमीटर का फासला, फिर वापस आती है। जब वापस आती है, टर्न करती है, तो उसकी डायरेक्शन जो है फ्लो ऑफ वाटर ऑफ रिवर की डायरेक्शन में हो जाती है। तो हम जो आपको अगर रिवर की स्पीड 3 किलोमीटर हो तो बोट की स्पीड क्या होगी? लेट द स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ बोट, ये हमने निकाल लिया। तो अब डियर स्टूडेंट हम लेट कर लेते हैं, आप उम्मीद है आपको इस बात की समझ आ गई होगी। हम लेट कर लेते हैं, लेट द स्पीड ऑफ बोट, इसकी स्पीड हम लेट कर देते हैं कि इसकी स्पीड जो है ये x है। लेट द स्पीड ऑफ द बोट x किलोमीटर है तो लिखेंगे x किलोमीटर पर आवर। ठीक है। अब हमें ये स्टूडेंट पता है कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम, डिस्टेंस ओवर टाइम। और अगर यहां से टाइम निकालना हो तो टाइम जो होगा, टाइम इज इक्वल टू ये आ जाएगा डिस्टेंस ओवर स्पीड, डिस्टेंस ओवर स्पीड। देखिए ये स्पीड का जो फार्मूला है डिस्टेंस ओवर टाइम, और अगर टाइम इधर आ जाए और स्पीड उस तरफ चले जाएगी तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर स्पीड हो जाएगा। तो यहां डियर स्टूडेंट हम अब ये एक और चीज कि यहां जो है जो बोट जो है जब 20 किलोमीटर का फासला इस तरफ चलती है 20 किलोमीटर, फिर वापस आती है, तो वहां उसको 4 घंटे लगते हैं। उसको क्या लगते हैं? टाइम उसका जो है वो टाइम जो है ये 4 आवर उसको लगते हैं। यानी बोट जब 20 किलोमीटर जो है वो अपस्ट्रीम रिवर के अपोजिट डायरेक्शन में जब चलती है और फिर वापस मुड़ती है और फिर रिवर के वाटर के फ्लो की तरफ जो है वो मूव करती है वापस 20 किलोमीटर, वो आने और जाने में उसको टाइम जो है वो 4 घंटे 4 आवर्स लगते हैं। तो ये 4 आवर टाइम है। अब हम इसमें जो है वो जरा गौर करें डियर स्टूडेंट, टाइम कितना उसका लगा? 4 आवर। टाइम कितना? 4 इज इक्वल टू, अब डिस्टेंस जो है वो 20 किलोमीटर है ओवर। पहले जो ये जो बोट गई थी वो रिवर के अपोजिट डायरेक्शन में गई थी, रिवर के जो वाटर के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में। इसका मतलब है इसकी जो स्पीड है उसको जो रिवर की स्पीड है वो माइनस करेंगे। वैसे भी जब रिवर इस तरफ फ्लो कर रहा हो और आप उसके अपोजिट में मूव कर रहे हो तो उसमें आपको फोर्स लगाना पड़ता है, एक्स्ट्रा फोर्स लगानी पड़ती है, या उसकी रिवर की जो स्पीड है उससे माइनस करनी पड़ती है। तो अब रिवर के अपोजिट जब बोट मूव करेगी तो उसकी जो बोट की स्पीड से जो है रिवर की स्पीड माइनस करेंगे। तो बोट की स्पीड हमने क्या लेट की है? ये डियर स्टूडेंट x, और रिवर की स्पीड क्या है? स्पीड ऑफ रिवर 3, इसमें 3 माइनस कर देंगे। अभी समझ आ गई? ये डिस्टेंस 20, स्पीड ये इसमें बोट की स्पीड x है और इससे माइनस रिवर की स्पीड निकाली है, क्योंकि जब ये बोट इस तरह मूव कर रही है और उसकी रिवर की डायरेक्शन जो है वो पानी की वो उसके अपोजिट है, इसलिए माइनस करेंगे। ये देखिए इसकी डायरेक्शन इस तरफ है और इसकी डायरेक्शन इस तरफ है, माइनस कर दिया। आगे प्लस। अब जब वापस जो है टर्न करती है और वापस जब आप पानी के फ्लो की तरफ देखें, पानी के फ्लो की डायरेक्शन भी ये है और रिवर की भी डायरेक्शन है, यहाँ ऐड करेंगे, यहाँ आप माइनस कर रहे हैं। तो ये डिस्टेंस क्या है? उतना ही 20 किलोमीटर,
और ये जो है रिवर की स्पीड जो है ये इसमें बोर्ड की स्पीड x है और इसमें रिवर की स्पीड प्लस कर देंगे, इसमें उसके डायरेक्शन की तरफ मूव कर लिया। तो अब ये स्टूडेंट आप इसको सॉल्व करते हैं। 4 इज इक्वल टू, इसका एलसीएम ले लें। एलसीएम क्या होएगा, x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3। ठीक, अब यहां देखें x माइनस 3 के साथ कैंसिल है और ये आ जाएगा 20 इंटू एक्स प्लस 3 प्लस x प्लस 3 इसके साथ और 20 और ये आ जाएगा x माइनस 3 ये। अब इसको डी स्टूडेंट सॉल्व करते हैं, आगे जरा गौर करें। इसको थोड़ा सा जो है वो मैं साथ यहाँ ही नीचे कर लेता हूँ। 4 इज इक्वल टू ये 20x और ये आ जाएगा 60, अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ये 20x माइनस 60 ओवर, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे या फार्मूला भी अप्लाई हो सकता है, पहली रकम भी सेम है, दूसरी रकम भी सेम है, एक में प्लस एक में माइनस, तो पहली रकम का स्क्वायर माइनस दूसरी रकम का स्क्वायर, ये फार्मूला आप पीछे पढ़ चुके हैं। अब यहाँ डियर स्टूडेंट ये प्लस 60 और माइनस 60 ये कैंसिल हो जाएगा और ये 20x और प्लस 20x ये आ जाएगा 40x, ये क्या आ जाएगा 40x ओवर इज इक्वल टू क्या आ रहा है, इज इक्वल टू ये 4 आ रहा है 4। अब ये आ जाएगा ये x स्क्वायर माइनस 9, x स्क्वायर माइनस 9। अब इसको जो है वो क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, इधर इसको इसके साथ ये 4 इंटू आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 40x और मल्टीप्लाई 1, ये आ जाएगा 4x स्क्वायर, 9 4 बार 36 आ जाएगा और ये 40x आ जाएगा। अब ये स्टूडेंट इसको मजीद सिंप्लीफाई करें, x स्क्वायर 40 को इधर ले आए, माइनस 40x आ जाएगा और ये माइनस 36 इज इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। स्टूडेंट जरा गौर करें। अब इसको मजीद आपने अगर इसको 4 कॉमन ले लें, इसमें ये आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 10x और माइनस 9 इज इक्वल टू 0। यहाँ ये 4 यहाँ इधर भी डिवाइड कर दे, इधर भी, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 10x और माइनस 9 इज इक्वल टू 0। ये डी स्टूडेंट क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई आपके सामने। जरा गौर करें, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आगे क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लगा सकते हैं, फैक्टर भी बना सकते हैं। ये कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी ये आपके सामने है। तो डियर स्टूडेंट क्वाड्रेटिक फार्मूला आप जो है वो आपने पढ़ा होगा। क्वाड्रेटिक फार्मूला श्री दार्शनी जो है एक हिंदू था पंडित जो है वो, उसने ये फार्मूला इजाद किया था क्वाड्रेटिक फार्मूला। ये 800 तकरीबन उसने 870 में जो है वो बहुत पुरानी बात है। ये एक बात याद रखें डियर स्टूडेंट, ये जो साइंस का इल्म है या जो भी इल्म है वो किसी का मिरास नहीं होती। इंडिया में श्री दार्शनी जो है ये उसने इसका वो एक संस्कृत में जब वो उस वक्त का जो लैंग्वेज होती थी संस्कृत में लिखते थे, उस वक्त उसने ये क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है ये इजाद किया था और वही क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है ये आ रहा है। ये बहुत पुरानी बात है, उसने ये फार्मूला जो है ये दिया था। तो श्री दार्शनी, अब अगर मेरे प्रोनाउंसिएशन में वो गड़बड़ हो रही है तो ये हिंदू एक पंडित था, वो उनका फिलोसोफर था, उसने मैथमेटिशियन था, उसने ये फार्मूला जो है ये इजाद किया क्वाड्रेटिक। तो यहाँ क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लगा सकते हैं और यहाँ जो है वो आप इसके फैक्टर भी बना सकते हैं। आप अगर इसके फैक्टर बनाएंगे तो 9 एक बार 9, तो इसके फैक्टर क्या बनेंगे, फैक्टर तो नहीं बनेंगे, इसका क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है वो हम अप्लाई करते हैं, फैक्टर नहीं बनेंगे। ये a इज इक्वल टू क्या है, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -10 एंड c इज इक्वल टू -9। c इज इक्वल टू ये -10 और -9 ये।
तो क्वाड्रेटिक फार्मूला डियर स्टूडेंट आपके सामने है कि x इज इक्वल टू माइनस बी, आपने पढ़ चुके हैं ये 9th में भी, ये b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। आप वैल्यू पुट कर लें, b की वैल्यू जो है ये आ जाएगा प्लस 10 हो जाएगा, और ये प्लस माइनस माइनस इसका और ये इसका माइनस 10 हो जाएगा, और ये b स्क्वायर ये 10 इसका स्क्वायर, और ये माइनस 4a, a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू माइनस 9 है, और ओवर अंडर रूट और ओवर जो है सॉरी अंडर रूट यहाँ आता है, अंडर रूट ओवर आ जाएगा 2 और a की वैल्यू 1 है, ये आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट x इज इक्वल टू 10 प्लस माइनस ये आ जाएगा 100 आ जाएगा, और माइनस माइनस प्लस ये 36 ओवर 2 आ जाएगा। तो इसको डियर स्टूडेंट x इज इक्वल टू ये 10 और ये प्लस माइनस 136 और ये ओवर 2। अब इसको डियर स्टूडेंट हम पॉजिटिव रकम लेंगे, यानी इसकी पॉजिटिव रकम लेंगे, यहाँ जगह नहीं, मैं थोड़ा डायरेक्ट करने लगा हूँ। x इज इक्वल टू, इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो एक x की वैल्यू आ जाएगी 10.83 जो है ये किलोमीटर पर आवर, और एक नेगेटिव आएगी, वो नेगेटिव आपने जो है वो रकम नहीं लेनी, इसमें आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 10.83 किलोमीटर पर आवर। x जो है ये क्या है, ये स्पीड ऑफ बोर्ड है, x की हमने वैल्यू निकाल ली 10.83 किलोमीटर। तो मैंने डियर स्टूडेंट इसको आप सिंप्लीफाई आगे करना है तो ये कैलकुलेटर से कर लिया, हमारी जगह नहीं है, वरना मैं आगे जो है इसको सिंप्लीफाई कर देता। तो ये जो है ये 10.3 किलोमीटर पर आवर जो है वो स्पीड की बोर्ड की स्पीड होगी। और ये कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी ये आपके सामने मैंने बता दिया है कि ये इसको हमने सिंप्लीफाई करते हुए इसको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे फॉर्म होती है, ये देखें, ये इसको सारे को सिंप्लीफाई करते हुए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। आगे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाकर मैंने इसकी वैल्यू निकाल ली। तो डियर स्टूडेंट उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, चलें जी इसकी और एक एग्जांपल लेते हैं। डियर स्टूडेंट एक और एग्जांपल इसकी लेते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनती है और उसको कैसे इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। तो एक जो है वो एक मैं आपको एग्जांपल देता हूं। द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू कंसेक्यूटिव इवन नंबर इज 244, यानी सम ऑफ टू कंसेक्यूटिव इवन नंबर आपको डियर स्टूडेंट पता है इवन नंबर क्या होते हैं, ये तो आप छोटी क्लासों में पढ़ चुके हैं। इवन नंबर 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन, ये इवन नंबर है। अब ये इवन नंबर में देखें 2, इसमें 2 में जो है वो 2 ऐड कर दें तो ये अगला इवन नंबर आ जाएगा कंसेक्यूटिव नंबर। अब 4 में +2 कर दें तो ये 6, इससे नेक्स्ट आ जाएगा। कंसेक्यूटिव नंबर जो है उसके साथ नेक्स्ट जो नंबर होता है उसको कंसेक्यूटिव नंबर कहते हैं। तो उसमें वो एग्जांपल देता है कि जो है वो 2 इवन कंसेक्यूटिव नंबर है, उनके स्क्वायर का सम वो 244 है। तो फाइंड द नंबर मालूम करें। 2 कंसेक्यूटिव नंबर है और उनके स्क्वायर और सम कर लें तो ये 244 244 आता है। और वो जो वो कहता है नंबर मालूम करें क्या नंबर है। तो लेट द फर्स्ट इवन नंबर, let the first even number is equal to x, वो क्या है x। let the second consecutive number इवन नंबर डियर स्टूडेंट बताएं, जैसे मैंने कहा कि 2 में 2 प्लस कर देंगे अगला कंसेक्यूटिव नंबर आएगा। 4 में 2 प्लस करेंगे अगला कंसेक्यूटिव नंबर आ जाएगा 6। तो इसका अगला जो कंसेक्यूटिव नंबर होगा इसमें 2 ऐड कर ले तो अगला कंसेक्यूटिव नंबर आ जाएगा।
ठीक। अब जो वो क्वेश्चन वाला कंडीशन लगाता है कि उस जो टू जो इवन नंबर है उनका स्क्वायर लें और सम करें तो वो 244 के इक्वल आता है। तो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन चलेगा, कर लेते हैं शार्ट। उसमें वो कह रहा है कि उसका उनका स्केल है, ये देखिए x, इसका मैंने स्केल ले लिया, फिर वो दूसरा कंसेक्टिव नंबर में इसमें 2 है, इसी में 2 ऐड कर लें तो अगला आ जाएगा। जैसे ये मैंने बताया इसमें x प्लस 2 ऐड कर लें, फिर इसका स्केल ले लें तो उनके स्केल का सम का मतलब प्लस, ये किसके इक्वल है? 244 के इक्वल है। तो वो कह रहे हैं नंबर मालूम करें। वो क्या कह रहे हैं? नंबर मालूम करें। तो अब ये स्टूडेंट इसको हम सिंपलीफाई करते हैं, ये x स्क्वायर आ जाएगा। अब इसका a प्लस बी के तहत इसका फार्मूला खोल लें, ये x स्क्वायर और ये आ जाएगा प्लस 4 और प्लस ये जो आ जाएगा 4x इज इक्वल टू 2। ये फार्मूला मैंने a प्लस बी का उसके हिसाब से मैंने इसको सिंपलीफाई कर दिया है। ये x स्क्वायर, ये x स्क्वायर, ये 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 244। अब ये 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इसको इधर ले आए, ये माइनस हो जाएगा, 244 इज इक्वल टू 0। ठीक। अब ये 2x स्क्वायर प्लस 4x इससे माइनस कर लें तो ये आ जाएगा माइनस जो है ये 240, इसका इसमें माइनस कर लें तो क्या आएगा 240 इज इक्वल टू 0। ये डियर स्टूडेंट देख ले, ये इसका ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अगर इसको आगे आप मजीद भी सिंपलीफाई कर सकते हैं। चले इसको आगे मजीद सिंपलीफाई कर लेते हैं, फिर इसको निशान लगाते हैं। इसमें आप इस तरह करें, 2 कॉमन ले लें। जब 2 कॉमन लेंगे ये 2 कॉमन आ जाएगा और ये आ जाएगा x स्क्वायर और प्लस 2x और ये आ जाएगा माइनस 2 एक बार, 2 दो बार, ये 120 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। अब 2 जो है इस तरफ भी डिवाइड कर दे, 2 इस तरफ भी डिवाइड कर दे, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x और माइनस 120 इज इक्वल टू 0। ये डियर स्टूडेंट क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके सामने जरा गौर से देखें, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। क्या है? x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 120। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बन गया आपके सामने, मैंने इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई है। ये आपके सामने आप देखते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनती है मैथ में। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। आगे डी स्टूडेंट इसके आप क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लगा सकते हैं या इसके फैक्टर बना लें। फैक्टर इसके बनाएंगे, ये 12 और 10 आ जाएगा फैक्टर का पूरा एक मैंने लेक्चर दिया है कैसे फैक्टर बनते हैं, वो आप पिछले वीडियो में 9th में आप देख सकते हैं। ये आ जाएगा 12x माइनस 10x और माइनस 120 इज इक्वल टू 0। अब x कॉमन ले लें, x कॉमन आ जाएगा, x प्लस 12 आ जाएगा और माइनस 10 कॉमन ले लें, ये आ जाएगा x प्लस 12 आ जाएगा डियर स्टूडेंट इज इक्वल टू 0। अब ये आ जाएगा x प्लस 12 और ये आ जाएगा x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। आगे इसको डियर स्टूडेंट आप जो है ये हल कर सकते हैं। इसको आगे ये x प्लस 12 इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो ये डियर स्टूडेंट x इज इक्वल टू माइनस 12 आ जाएगा और एक x की वैल्यू x इज इक्वल टू 10 आ जाएगी। ये इसका फर्स्ट हमने इवन नंबर निकाल लिया, x माइनस 10 और ये x प्लस 12। अब नेक्स्ट जो है फर्स्ट इवन नंबर क्या आ गया? फर्स्ट इवन नंबर
फर्स्ट नंबर चले लिख लेते हैं, ये जगह तंग है तो इसलिए फर्स्ट नंबर x इज इक्वल टू ये आ जाएगा -12 भी हो सकता है और ये 10 भी हो सकता है। ये आगे कैसे मैं आपको बताऊंगा। सेकंड नंबर, एक तो 10 है, एक सेकंड नंबर 10 आया, एक -12, ये 10 में 2 प्लस डाल लें और दूसरा कौन सा आया है ये -12, इसमें 2 ऐड कर लें। तो सेकंड नंबर जो होगा, सेकंड नंबर आप लिखेंगे क्योंकि ज्यादा है सेकंड नंबर्स, ये आ जाएगा एक 12 आ जाएगा और एक -10 आ जाएगा। ये डियर स्टूडेंट, अब एक तो एक आ गया ये 10 और एक 12 आ गया, दूसरा पॉसिबिलिटी है -12 और -10। अब ये स्टूडेंट इसमें वो जो कंडीशन है वो क्या लगाते हैं, एक पर लगा दूसरे पर आप खुद लगाएं कि इनके स्केयर दें और सम करें। इसका स्केयर एक x जो है ये 10 है, ये 10 का स्केयर मैं ले लेता हूँ। एक इवन नंबर 10 निकला था, दूसरा इवन नंबर क्या निकला था 12 निकला था। इसका स्केयर ले लें और इसका सम करें तो 244 क्या आना चाहिए, तो ये 100 आ जाएगा और ये 144 आ जाएगा। तो देख लें ये इसका जो स्केयर आ गया इसका 244 जो है ये आ गया। ये इसको हमने वेरीफाई भी कर दिया, ये 244। तो ये भी स्टूडेंट आपके सामने है कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, इसमें मैंने आपको देख लें इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना कर दी। आगे क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लगा सकते हैं, मैंने इसके फैक्टर बनाए और इवन नंबर जो है वो आ गया आपके सामने, एक 10 आ गया और एक 12 आ गया। और अगर नेगेटिव इवन नंबर जो उसमें आ जाएंगे तो ये -12 और -10 जो आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनती है और इसका डेली लाइफ में क्या यूजेस है। ये बहुत सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है ट्रैजेक्टरी में भी इस्तेमाल होता है। किसी भी प्रोजेक्टाइल में जब किसी भी गोले को फायर करते हैं, किसी मिसाइल को फायर करते हैं, वहाँ भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इस्तेमाल है। किसी को गेंद को उछालते हैं वो पैराबोला की शेप में जो है क्वाड्रेटिक का इस्तेमाल है। किसी भी क्लोज शेप का एरिया निकालने में क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो इस्तेमाल होती है। और बहुत सी डेली लाइफ में बहुत सी चीज़ों में क्वाड्रेटिक जो है इक्वेशन इस्तेमाल होती है। वक्त कम है वरना मैं और जो है वो 2-3 एग्जांपल्स आपको देता कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनती है और इसका जो है वो कैसे बनती है और इसका कैसे यूजेस डेली लाइफ में होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनती है और इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं इसका समझ आ गई होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने 9th क्लास के 10th क्लास के 2 स्टूडेंट उनके साथ शेयर करें, कमेंट्स करें, लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।